अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना और मेरे साथ हैं हसन। और हम दोबारा जूम पे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जैसे कि आपको पता चल गया होगा मेरी इंट्रोडक्शंस बड़ी बुरी होती हैं, इसलिए ओवर टू यू हसन। Assalamu alaikum, Amna. Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. कैसी हैं आमना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने क्यों अपने सर पे ये जिम्मेदारी ली हुई है रिकॉर्डिंग्स की? आप करने देते आराम से मुझे। बस आज करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप कीजिएगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि आप आज करें और उसके बाद आप हौसला करें और अपनी हॉलीडे एंजॉय करें। मुझे एक्चुअली लगा था कि आज मैं दिन में फ्री हूँगा, तो मैं अगर फ्री हूँ तो मैं क्यों ना आपके साथ रिकॉर्डिंग कर लूँ। हाँ, तो फिर वो या बात यह है कि आप हॉलीडे पे निकले हुए हैं और हाँ कोई ना, भी आप चीज़ कितनी पे अच्छी हैं। काम आप टायर अपने आप को टाई अप करने वाली बात है कि एक तो बैठ के घंटा रिकॉर्डिंग करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले जो काम है ना ड्रामे देखने वाली, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो लेकिन आज मेरे ड्रामे ख्याल ज़्यादा नहीं थे ना, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं आज कर लेते। ड्रामे ज़्यादा नहीं थे तो वो भी मैंने आपने देखा ना भी एक देखे। ही मैंने देखा एक ही, लेकिन मैं नहीं आपने देख देखा पाया। एक ही, जबकि आपके ज़िम्मे मैंने 3 लगाए थे, 2 ड्रामे और 1 शो, लेकिन आपने देखा सिर्फ एक ड्रामा। कोई बात नहीं, मगर आमना, जुमे आप का जो इतना इतना अच्छा आप रिव्यू करती हैं, इतना अच्छा आप एक्सप्लेन करती हैं, वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक हैं आप, तो आपका ओके। सुन लूंगा ना मैं, मुझे मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। अगले हफ्ते से तो वैसे भी देखना ही है, तो एक तरह से आई अगले कैच अप। हाँ, तो ठीक है, लेकिन जो फ्राइडे का रिव्यू है वो फिर मैं आपको उससे छुट्टी देती हूँ, बिकॉज बरी वो कर दें, क्योंकि मैं थर्सडे को हाँ, वैसे भी आई एम ट्रैवलिंग या टू सैन फ्रांसिस्को। मेरी फ्लाइट है दोपहर में, या तो या आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड, एंड आई डोंट थिंक यू वांट टू रिकॉर्ड ऑन वेडनेसडेज एनी मोर नाउ। यू नीड दैट ब्रेक, no, ताकि although I will probably be recording on Wednesday myself here in Karachi because I am also traveling on Thursday. वेयर आर यू गोइंग? I'm going to लाहौर for the weekend. मैंने सोचा अच्छा जब अम्मी अब्बू को मिलने जाना ही है तो मैं, आप नहीं हैं तो उसका फ़ायदा उठाऊँ, अभी हुआ हूँ। अच्छा। तो मैं रिकॉर्डिंग लेकिन मिस नहीं करूँगी, क्योंकि वेंसडे को मैं हमारे मंडे ट्यूसडे के ड्रामे करके जाऊँगी और फिर मैं सैटरडे को वापस आ जाऊँगी टू रिकॉर्ड द संडे वाला रिव्यू, मंडे वाला क्या रिव्यू। क्या बात है बात है! आमना आपकी, हाँ, यार हाय शहजादी हाय लगी हैं, हाय 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 शहजादी हाय, लगी हैं। शहजादी लगी हुई है। तो मैंने कहा कि, और आज मैंने आपकी कुछ शर्म करके, क्योंकि मैंने जब अपनी क्वालिटी देखी वीडियो की जूम पे, ऑब्वियसली वो क्वालिटी नहीं आती, और आपकी जो फ़ोन की क्वालिटी हमेशा क्रिस्प होती है, मैंने कहा यार मैं आज हिम्मत कर ही लूँ। और हमेशा जो मेरा टेढ़ा मुंह आता था, वो मुझे पता चला कि मैंने लाइट को देखना है, अपने आप को नहीं देखना। तो मैं अल्लाह बहरहाल खैर कब करे। काफी टाइम से अपने आप को देख रहा हूँ, तो हाँ मैं भी लाइट को देखता हूँ। ग्रीन लाइट जो देख रही है ना आप, उसको देखें तो हाँ आपका हाँ, वो सीधा हो जाएगा। अब अलाइनमेंट सही होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताएं, आप ह्यूस्टन से आए एलए। जी, मैं अभी एलए में हूँ। मेरा दोस्त अदील और मनाल, दे आर वंडरफुल होस्ट। मैं उनके ह्यूज अपार्टमेंट में शाउट हूँ। आउट टू अदील और मनाल। कभी मैं एलए आई तो मैं भी अदील और मनाल हाँ के पास हाँ, ठहरना चाहूंगी, क्योंकि दे जो लव वो यू। वो चिकन पीछे, वाले ऑमलेट थे, चिकन वाला ऑमलेट हाँ और पराठे, वो हाँ मैं अल्लाह की कसम, मतलब है कि मुंह में पानी आ गया। नहीं नहीं, वो बहुत मजे का है। और अदील एंड मनाल बोथ लाइक यू मोर देन आई, सो आई वो आई तुम्हें, आई जरा और थोड़ी तारीफ करना ना, क्यों, व्हाई डू दे लाइक मी मोर? आई डोंट नो। अभी पूरा 1 घंटा हम लोग बैठे हुए थे सुबह, सरप्राइजिंगली एट लाइक 10 इन द मॉर्निंग मेरी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और बड़ा ओके, रूटीन मेरी बड़ी वो हुई हुई है, अच्छी रूटीन अब हुई हुई आप है। कोशिश करें कि वापस आके भी इसको बरकरार रखें इस नहीं, रूटीन मेरा को। नहीं ख्याल ऐसा होगा, बट वी हैड अ वेरी नाइस चैट अबाउट पाकिस्तानी dramas and content हाँ, and our reviews and all of that, and then obviously Manal said that she's been following you even way before something hot, जब आप पहले इंस्टा पे लिख रही थी, और वो तब से आपकी फ़ैन है, फॉलो करती आ रही है आपकी लिखाई को, आपकी राइटिंग को। तो she said that she relates with your perspective more on मे बी इट्स drama. ऑल्सो अ वुमन्स पर्सपेक्टिव, मे बी थोड़ा सा Adil is not a एंगल। woman. Last time I checked, he was a guy. He हाउ डिड also. यू चेक? उसके लिए मुझे 20 साल पहले जाना पड़ेगा, लम्स के दिनों में, जब ठीक हम है, लोग सब हॉस्टलों में रहते थे। अच्छा आप लोग लव्स में साथ थे, हाँ। हम लोग लम्स में साथ थे, हम लोग 4 साल राइट, हॉस्टलों में नाइस साथ में नाइस रहे हैं। नाइस नाइस नाइस, काफी कुछ हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है साथ में, सो आई एम प्रीटी श्योर ही इज अ गाय। I'm sure, absolutely. I'm sure this is an embarrassing conversation for Adil as well, who's probably somewhere around. नहीं, दोनों
दे वेरी काइंड, और उन्होंने बड़ा अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे सेट किया हुआ है. दे लिव इन वेस्ट एलए, दे गॉट अ ब्यूटीफुल होम हियर एंड दे वेरी हॉस्पिटेबल, दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ मी. और अभी आज इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि लॉस एंजलिस में बारिश हो रही है और बड़ा मज़ेदार मौसम है, हल्की हल्की ठंड हुई हुई है यहाँ पे. तो इट्स एक्सीलेंट वेदर, एक्सीलेंट. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. घर तो नहीं याद आ रहा आपको? आमना, मुझे घर हमेशा याद आता है और मुझे आप भी याद आती हैं, तो ये तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता. इसका तो कुछ नहीं हो सकता. नहीं नहीं, आप अपनी हॉलीडे एंजॉय करें, आप बोझ ना उठाएं. बहुत लंबी हॉलीडे नहीं है इंशाल्लाह. आज क्या है? एग्जैक्टली, छोटी सी तो हॉलीडे आपकी. ट्यूसडे इंशाल्लाह. आई विल बी बैक ऑन मंडे. You'll be back on Monday and exactly अगले हफ्ते वाला ये रिव्यू हम इकट्ठे करेंगे बैठ के इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और बस और कुछ खास नहीं हो रहा जब तक ये वीडियो आएगी. पिज़्ज़ा की नॉमिनेशंस जो हैं वो पब्लिक हो चुकी होंगी. अच्छा. और अभी तक जितनी फीडबैक आ रही है वो पीपल आर रियली रियली हैप्पी विद द नॉमिनेशंस. हमने कुछ पब्लिकेशंस को भिजवाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ऐसा लगता है कि दे आर वेरी फेयर. एंड ऑफ कोर्स जो पिज़्ज़ा का एक मेमो है और एक आउटलाइन है कि रिकग्निशन जो है वो क्रेडिबिलिटी हो, क्वालिटी हो, रेपुटेशन विद इन पाकिस्तान भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रिकग्निशन भी होनी चाहिए आर्टिस्ट की. तो मैं हाल हमारे ड्रामे भी, म्यूज़िक भी, हर चीज़ जो है वो ग्लोबल ऑडियंस है, जैसे कि ह्यूस्टन में आपने देख ही लिया. तो इट वाज, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये बड़ा बड़ा अच्छा एक मिक्स ऑफ अवार्ड्स हैं. एंड आज मैंने देखा पिज़्ज़ा का मेन्यू जो डिनर होता है. अच्छा. पहले मैंने कहा यार ये मेन्यू तो मुझे लगता है बहुत ही ग्रैंड, आपको पता है ना ग्रैंड स्केल पे चलता है ये सारा. तो इट्स शेपिंग अप टू बी क्वाइट एक्साइटिंग एंड आई एम आल्सो क्वाइट हैप्पी विद इट. So November, inshallah, we're traveling to Dubai then. Inshallah, November, and we'll be in Dubai. In fact, we are there. You and I should do a meet and greet there. We absolutely must. मैं तो बल्कि यहाँ पे कल I met a few people again and we had a very good chat and they want us to come and do these meet and greets here. While I sit here with all of you in LA doing a meet and greet, and I'm told that at least 5 or 7% of you do know who I am and what I do. I have this immense sense of pride that within a span of 6-7 years we've been able to connect with such a vast audience across the world. We're very lucky. We're a platform that has in its audience majorly overseas Pakistanis, Indians, the South Asian diaspora, and all these other wonderful people who've contributed to our success. So it's always a pleasure. Because they also said that we've got, mashallah, alhamdulillah, एक बड़ी ऑडियंस है यहाँ पे LA में भी, वेस्ट कोस्ट में भी. So कल यही डिस्कशन हो रही थी कि they'd love to have us here, maybe moderate a few sessions. So है इंशाल्लाह, let's see. I hope it's something. मेरा तो ख्याल है हमें पिज़्ज़ा इवेंट से पहले मीट एंड ग्रीट करना चाहिए और उसमें एक रैफल करना चाहिए जिसमें फ्री इनवाइट मिले लोगों को. ऐसा कोई चीज़ करें और ज़बरदस्त किस्म का. वी शुड, इफ देयर इज एनीबडी इन दुबई हु कैन ऑर्गेनाइज दिस फॉर अस, वी आर हैप्पी टू यू नो. हाँ प्लीज, बिकॉज हाँ वो ये ना, अब यहाँ पे भी जब मैं LA में आया हूँ, it's people who reached out to me and who wanted to organize the meet and greet. Hassan, the same happened if you remember when I went to US. Yes. तो वॉशिंगटन में भी जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी मीट एंड ग्रीट जो है वो ऑर्गेनाइज की. आपका तो जिनेवा में भी, आपका या ज़्यूरिख में मेरे ख्याल में, जिनेवा में भी लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, न्यू जर्सी में भी ऑर्गेनाइज की थी. तो वो ये हमारे लिए मुश्किल होता है यहाँ बैठ के वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना. लेकिन अगर दुबई में कोई कर दे एंड यू नो दे मैनेज टू गेट a certain number of people together, we would be happy to meet everyone. So a big shout out to our viewers जो कि इतना इंटरेस्ट लेते हैं हमें और जो इतनी एफर्ट करते हैं, क्योंकि आज भी मेरा जो शाम को है इंशाल्लाह, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मीट एंड ग्रीट. उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं. तो वो मुझे तो उन्होंने सिर्फ कह दिया कि आपने यहाँ आना है, वो ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, इनवाइट, ऑल ऑफ दैट, फूड एंड एवरीथिंग. सो वो उन्होंने प्यार में ही किया है, सब कुछ खुद से किया है. सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल. आई वांट टू गिव अ शाउट टू मारिया एंड जूबिया जिन्होंने LA में जो अरेंज कर रहे हैं मेरा ये सेशन.
So जबरदस्त lots of love to जबरदस्त all these people who put in so much effort. इतना या इंटरेस्ट लेते हैं एब्सोल्युटली हमें। वही ना, मैं जो कल आपसे कह रहा था कि वो नहीं, एक ख्याल रहता कि यार इतना प्यार और इतना इंटरेस्ट, इतनी रिकग्निशन, इट्स ट्रूली वेरी हम्बलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। या लोग बोलेंगे ये लोग अपनी अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करते रहते हैं हर वक्त, बस इनको और कोई काम ही नहीं जब है। बैठते हैं यार दो जब बातें होती बैठते हैं हैं अब दो हसन का बातें ट्रिप अपनी और रिकग्निशन और हमारे प्यार रिकग्निशन। करने वाले और हमारा हाँ, प्यार और और अब इसी पिज़्ज़ा बात पे ऐड बात कर नहीं लिया करते बीच में। पहले ये हाँ मीट एंड ग्रीट खत्म नहीं हुआ, पिज़्ज़ा का शुरू हो गए ये लोग। पिज़्ज़ा का शुरू हो गया कि जी अब दुबई में मीट एंड ग्रीट करें फिर पिज़्ज़ा अवार्ड होने हैं फिर क्या आप लोग यार अपनी बातें क्या लेके बैठ करते हैं, जाते क्या हैं है, क्या है। हाँ एनीवे, हमारे पास ड्रामे को इतने ज्यादा वैसे भी नहीं है आज। और नहीं हमारे पास ड्रामे इतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास दो किस्से हैं हमारे पास मंटो की जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन कोई इम्कानात उसके लग नहीं रहे ख़त्म होने के लेकिन आई थिंक हो ही जाएगा इतना लंबा तो खिंचता नहीं है नदीम बेग का ड्रामा इतना लंबा तो नहीं हो सकता मैं यही सोच रहा था देखते हुए, है ना यही सोच रहा था। हम्म और और दिल हमारे ढूंढता पास है फिर वही, जी मैंने भी दिल देखा। ढूंढता है फिर वही की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पे थे बेशतर वो करम जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इट वाज अ प्रेस मीट जहाँ पे कुछ इंसाइट्स भी मिली और आपने खैर आप नहीं देख पाए होंगे लेकिन मैंने देखा है तो मैं आपको जो अपने उस पे तासुरात अच्छा, हैं वो शेयर करूँगी कैन आई ऑल्सो मेक अ रिक्वेस्ट टू यू? या मैंने क्योंकि शरपसंद और जमा तकसीम और केस नंबर 9 की ये किस्तें नहीं देखी, तो अगर आप मुझे थोड़ा थोड़ा बता दें कि इन एपिसोड्स में क्या हुआ है, थोड़ी सी इंसाइट दे दें, तो मेरे लिए फिर जब मैं देखूंगा तो मैं जल्दी से देख लूँगा। हाँ क्यों नहीं मैं आपको रिकैप कर दूंगी हाँ, सबका थोड़ा सा अगर आप रिकैप करके थोड़ा सा वो, बिल्कुल आई कर थिंक देंगे कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी हमारी, कुछ ड्रामे भी ऐड हो जाएंगे। मैं तो आपको बिल्कुल सिनॉप्सिस दे दूंगी आप किस किसका सिनॉप्सिस चाहेंगे जमा शरपसंद का तकसीम, और शरपसंद और अच्छा केस ओके नंबर 9, ओके इन 3 हाँ ड्रामों बिल्कुल का। मैं आपको एब्सोल्युटली दे दूंगी मैं आपको सिनॉप्सिस इनका ताकि बाय द टाइम यू कम बैक नेक्स्ट वी डोंट हैव टू गो बैक टू द एपिसोड्स एंड यू हाँ, कैन तो वॉच मैं द फर्स्ट अभी जो आने वाली एपिसोड है मैं वो देख लूँ बजाय जी पीछे ठीक है या शायद आपको ठीक है इतनी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि मेरा दिल चाहे देखने का, बट आई नो कि कौन सा देखना है और कौन सा मैं एग्जैक्टली आगे यू विल बी एबल टू नो कि कौन से पार्ट देखने हैं और कौन से आप ना देखें बेशक हाँ। बिल्कुल ठीक है और मैं चाहूँगी कि आप अभी तक आप ना देख पाए होंगे लेकिन 4 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं पाकिस्तान आइडल की जी। और पहले मैंने नहीं देखा पहले 2 एपिसोड्स और उसके बाद जब क्लिप चलने शुरू हुए इंस्टाग्राम पे तो मैंने कहा यार वेयर कैन आई गो एंड वॉच द फुल एपिसोड तो फिर मुझे भाविश ने बताया कि begin.watch की इनकी ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके टेलीविजन पे मिरर करके देखें विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड एंड हसन आई किड यू नॉट you will be blown away by the kind of artist that is emerging from these cities. तो मैं चाहूँगी कि जब हम रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे तो एक छोटी सी बात मैं पाकिस्तान आइडल पे भी करना चाहूँगी आप जरूर करें, मेरे पास एक कंप्लेन भी है पाकिस्तान आइडल को लेके, तो मैं वो ओह, कंप्लेन भी अपनी बिल्कुल share करें करना बिल्कुल चाहूँगा। करें एब्सोल्युटली ठीक है, ठीक तो है फिर जी मेरे ख्याल में एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब जी वापस आएंगे ख्वातीनो हज़रात, तो आज के जो 2 ड्रामे हैं, दिल ढूंढता है फिर वही और मंटो, उनकी भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान आइडल, शरपसंद, जमा तकसीम और केस नंबर 9 पे मैं आमना से सुनना चाहूँगा कि क्या हुआ है और शायद कोई 2 सेंट्स अगर मेरे हुए तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। जी जी आमना, इससे पहले कि आप पाकिस्तान आइडल की बात शुरू करें, आई एम श्योर यू गॉट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से अबाउट इट। कंप्लेन में ये करना चाहूँगा कि ये चीज़ें हमें माविश के थ्रू नहीं, वैसे पता चलनी चाहिए कि ये पूरी एपिसोड्स कहाँ आ रही हैं, किधर अपलोड हो रहा है, क्या है। आया भी वो ऐसे ही एकदम आ गया, कोई उसकी प्री हाइप नहीं थी, कोई प्रमोशनल हमने उसकी चीज़ें प्रमोशंस नहीं देखी, कोई कॉन्वर्सेशंस नहीं देखी। सो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी इंटरनेशनल एक फ्रेंचाइज है, वो आई है, तो इसकी मार्केटिंग मेरे ख्याल में इससे बहुत बेहतर हो सकती थी जो नहीं हुई, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। because it is apparent that the production value is so high and it is much higher than the first edition we saw 10-12 years ago. लेकिन वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गो कि उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है कि ऐप को डाउनलोड करें, लेकिन मेरे पास मेरे इनबॉक्स में कोई 150 मैसेजेस हैं जब मैंने पोस्ट लगाई कि थैंक्स गाइस आई मैनेज टू वॉच इट
and they were like, where can we watch it? और फिर मैंने I sent out a message to them. I said, please tell me that ये जो begin.watch की website है, app है, can people download this outside of Pakistan as well? Because आपको पता है हमारी तो बहुत सारी audience मुल्क से बाहर है, and everybody's asking कि can we be unable to download it there? हम कहाँ देखें? Apparently ये भी third party source से पता चला है कि जी शायद Green Entertainment पे episodes चल रही हैं, लेकिन पूरी नहीं चल रही है, मुझे जो पता चला था कुछ एपिसोड जियो पे चलनी थी, कुछ एपिसोड्स कुछ और टीवी चैनल्स पे चलनी थी, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे चली है नहीं चली, उन रिस्पेक्टिव टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हुई है या नहीं हुई, तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट आ रहा है और आप जैसे तारीफ भी कर रही हैं और मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्लिप्स देख रहा हूँ पाकिस्तान आइडल की, तो वो एपिसोड ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए व्यूअर के लिए यार कि मैं किधर जाके देखूं ये सारा कंटेंट। और उन्होंने ऑल्दो अपने यूट्यूब चैनल पे क्लिप्स जो हैं वो परफॉर्मेंसेस की लगाई हुई हैं, लेकिन दैट्स नॉट गुड इनफ, वी नीड टू सी द होल एपिसोड, और वो नहीं मिलती। ऑल्सो ये जो ऐप की आप बात करें, क्या ये पाकिस्तान आइडल वालों ने ऐप बनाई है या क्या है, ये अलग से कोई ऐप है? नहीं, ये अलग से कोई ऐप है, बिकॉज इस पे पाकिस्तानी कुछ ड्रामे भी हैं, कुछ और कंटेंट तो भी है। वो लाइसेंस के बगैर तो नहीं आप पाकिस्तान आइडल वहाँ पे गया होगा ना, तो आई सपोज कि दैट्स प्रोबब्ली देयर, जैसे ARY ज़ैप ऐप पे इंसेंटिव होता है कि शेयर की आखिरी एपिसोड वहाँ चलेगी, तो अगर begin.watch पे इंसेंटिवाइज उन्होंने किया हुआ है कि पूरी एपिसोड्स मिलेंगी, तो आई सपोज कि वो पाकिस्तान आइडल ने ही डेवलप की होगी ऐप, या वो कोई कोलैबोरेशन होगी। कोलैबोरेशन लग रही है, बिकॉज इंटरनेशनल और कंटेंट भी है, बाकी ड्रामे काबली पुलाव पड़ा हुआ है उस पर, लेकिन मुझे सिर्फ शायद ग्रीन वालों की ऐप हो, आई डोंट नो। ओके, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो इतनी कंफ्यूजन है एनीवे, या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बिग बंदा कहाँ देखे, इसलिए कि मैं ये वाकई सिंसियरली कह सकती हूँ कि एपिसोड 3 और 4 मैंने 1 और 2 अभी तक नहीं देखी, लेकिन 3 और 4 देखने के बाद किसी को भी जो भी म्यूज़िक का शौकीन है, कल्चर का शौकीन है, रियलिटी शोज़ का, वो उसको ये मिस नहीं करना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी एन्जॉयबल। एक तो ये कि शफात ने बहुत अच्छा होस्ट किया है, बड़ी एनर्जी वो लेके आए हैं, and I have to say that the 4 judges are spectacular. I have a newfound love for Rahat Fateh Ali Khan. हसन वो इतने animated होते हैं हर गाना सुनने में, वो literally he's like jamming to every song, and it's so cute to watch him. And what I really like is that all judges, they are obviously very technical and they can get critical, but they're not nasty. किसी भी कंटेस्टेंट के साथ वो मीन नहीं हो रहे, बेइज्जती नहीं कर रहे, जस्ट फॉर व्यूज और क्लिक्स के लिए, जिस तरह हम बाहर के अमेरिकन आइडल में भी हम देखते हैं ना, साइमन फुलर इज वेरी रूड, तो देयर इज नो साइमन फुलर हियर, देयर इज नो लाइक मीन पर्सन हियर, एवरीबडी इज कंस्ट्रक्टिव, दे आर इनकरेजिंग। समटाइम्स ऑफ कोर्स जहाँ उन्हें रिजेक्शन करनी होती है वो कहते हैं, जहाँ रिजेक्शन करनी होती है वहाँ वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन मोर और लेस दे आर वेरी वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी वेरी काइंड. So that creates a very positive vibe and a very constructive vibe to the whole show. दूसरा ये कि production quality बहुत high है. The stage and the band that is sitting on the side and the backdrop, all of it looks very very polished. तो एक ना बड़ा clean, जैसे आपका favorite of the fresh, बहुत. लेकिन फिर oh my God हसन, जो talent आगे आ रहा है, मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है. पहली बात तो ये है कि जो वो कभी कभी छोटी छोटी बैक स्टोरीज देते हैं ना, वो बैक स्टोरीज में आप देखते हैं कि लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं. लाइक देयर वाज दिस यंग गर्ल इन एपिसोड आई थिंक 4, उसने नूरजहां का गाना गाया था. फरहत उसका नाम था, या क्या उसका नाम था, नाम मैं भूल गई हूँ. फरियाल अंबर, हाँ फरियाल अंबर. फरियाल अंबर जो थी 15 साल की वो बच्ची, और वो बचपन से सीख रही है, और उसके बाप ने कहा, फैमिली ने कहा कि इसको इतना शौक है, वी सॉ सो मच टैलेंट इन हर, कि शी इज़ बीन ट्रेनिंग टू सिंग. एंड आई फेल्ट सो गुड दैट हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में आर्ट्स को इनकरेज नहीं किया जाता या टैलेंट को इनकरेज नहीं किया जाता, बट इट वाज सो लाइक lovely to see these young girls supported by their families, and they're from lower middle class, low income families. ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कोई elite लड़कियां हैं, but oh my God, when she started singing, oh चंदिया टोटिया,
मैं कहती हूँ वो तो बिल्कुल बिलाल मकसूद ने सही कहा कि ऐसा लग रहा है मैं कैरम खेल रहा हूँ और कभी गोटी इधर जा रही है और आखिर में टक करके इट्स इन द होल. शी वाज फैंटास्टिक. तो एक वो बहुत ज़बरदस्त थी. एंड अगेन राहत की एनर्जी, द प्रोडक्शन वैल्यू, ऑल ऑफ इट. देन देयर वाज दिस गर्ल who came from, where did she come from, and she sang राहत अपनी क्या कहते हैं, आबदा परवीन. हो तेरे इश्क रजा Oh my God, Hassan, she was so good. Tere Ishq Na Chaya. She was so good. And I'm really sorry, guys, if I'm forgetting the names, but she was so good. And uski kahani, usne bataya ki her father passed away and then she had to leave her studies to support her mother and help her. And she was like in tears and she was so emotional. The judges were so emotional. And when she started singing, they were like, oh my God, where are you from? Maham Tahir. From your Rahim Yar Khan. हाँ. तो माहम ताहिर की कहानी सुन के तो मैं जब मुझे रोना आ गया. मैं कहा यार ये इतना टैलेंट है और ये अनट्रेंड आवाज़ है. अगर इस आवाज़ को ट्रेनिंग मिले तो ये तो अगली आबदा परवीन लग रही है मुझे. सो गुड. 15 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची और फिर बहुत सारे लड़के. मुझे सिर्फ ये था ज़रा सा, I know that they're trying to sing complicated songs, everybody, but there's just, I feel there's too much ghazal happening now. They're all singing very sad songs. तो वो थोड़ा सा tedious हो जाता है. तो जहाँ पे फिर चंद या टोटे आ जाता है या तेरे इश्क ने चाहा तो वहाँ एकदम एनर्जी उठ जाती है. But yeah, fantastic. So it's wonderful कि पाकिस्तान आइडल और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है. मैं बल्कि देखें अभी आज ही मैं देख रहा था सैफ की वीडियोस जब वो पेशावर गया और जिस तरह का उसको रोरिंग वहाँ पे वेलकम मिला है. अब 3 महीने पहले चले जाएं तो none of us knew सैफ, राइट? सो इसी तरह हमें टैलेंट मिल रहा है. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पाकिस्तान आइडल हो, तमाशा हो या और कोक स्टूडियो हो, वहाँ से इतने लोग निकल के आए हैं. पहले विलो साउंड स्टेशन हमने देखा, नेस्कैफे बेसमेंट था पहले. बेसमेंट देखा, तो बिल्कुल. बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा मूव करें अवे तो नहीं, बट मूव असाइड फ्रॉम द ड्रामाज एंड क्रिएट अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड स्पेसेस फॉर आर्टिस्ट टू कम एंड शाइन थ्रू. बिकॉज वही बात है, टैलेंट तो बहुत है और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक्टर्स ही सारी लाइमलाइट हॉक कर लेते हैं, विच इज़ फाइन. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द एक्टर्स, बट मेरे ख्याल में देयर इज इनफ स्पेस ऑन द स्टेज फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ टैलेंट एंड आर्टिस्ट एज वेल. तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान आइडल को इतना आप जैसे अप्रिशिएट करें. आई एम श्योर और भी लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट. लेकिन हैविंग सेड दैट, आइडल वालों अपने प्लीज अपनी जरा सा गेट योर हाउस इन ऑर्डर भाई. गेट योर हाउस इन ऑर्डर. एब्सोल्युटली. आइडल वालों इनको जाया ना करो इन एपिसोड्स को और इस पूरे प्रोडक्शन को. खुदा का वास्ता लोगों को लेकिन ये रास्ता बड़ा अच्छा है. ये पाकिस्तान आइडल हो गया, दीगर रियलिटी शोज हैं, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमारे यहाँ हमें भी अक्सर आपको पता है हमारा डीएम्स आ रहे होते हैं, इतने लोग रीच आउट करते हैं, हमें कहानियाँ बतानी है, लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट शेयर करने हैं, ये एक्टिंग करनी है. कहाँ जाएं लोग? पाकिस्तान में तो नहीं समझ आती कि कहाँ जाएं. तो आई होप कि ये पाकिस्तान आइडल के साथ साथ एंड मुझे पता है कि आई थिंक ग्रीन लेके आ रहा है, वो पाकिस्तान गॉट टैलेंट भी आ रहा है आगे मेरे ख्याल में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आपको और फॉर्म्स ऑफ टैलेंट भी इंशाल्लाह आगे देखने को मिलेगा, विच इज़ ग्रेट. खुशी की बात है ना हसन. यही बात है कि इतना टैलेंट है मुल्क में और ये वो बच्चे हैं जो कि दुनिया में कई ऐसी आवाज़ें हों तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं. तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है पाकिस्तान में. मेरे ख्याल है एक जो पॉलिटिकल अनरेस्ट का बोझ रहा, एक फाइनेंशियल प्रेशर्स रहे लोगों पे, एक इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी रही, उसकी वजह से ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनती, प्लेटफॉर्म्स नहीं बनते हमारे मुल्क में. लेकिन जब वो बनते हैं तो आई फील सो हैप्पी, लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि these kids are getting a chance to just sing to their heart's delight. मुझे बहुत अच्छा लगा. I get very emotional watching Pakistan Idol. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताएं जमा तकसीम में क्या हुआ है अब इनसे? मैं अनफॉर्चुनेट मैं बड़ा कोशिश की कि मैं देखूं एपिसोड में वेट करके और देखूं, लेकिन मैं नहीं देख पाया. तो मुझे जरा बताएं कि क्या हुआ जमा तकसीम. मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बताती हूँ कि जमा तकसीम में बेसिकली आपने उस एपिसोड तक देखा था जहाँ पे कैस जो है वो घर आता है टू फाइंड जीशान trying to assault
सिद्रा। नहीं, मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये 2 एपिसोड Oh, you नहीं didn't देखे see ना। this episode? ये एपिसोड भी आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं ओके, ये पिछले हफ्ते के थे। ओके, सो यही होता है। होता यही है कि आपको पता है ना, पहले लैला कैस को कहती है हाँ, हाँ, कि हाँ, जीशान जो है हाँ, ना, बिल्कुल, वो और एनी वो नहीं नाराज मानता, होकर वो नहीं चली मानता। जाती है फिर। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो वो जो एक मामू आए होते हैं, दूसरी वाली भाभी के, बिल्कुल, रिच वाली बिल्कुल, भाभी बिल्कुल। के भाई आए होते हैं, वो अपने घर दावत पे बुलाते हैं, ये सब जाते हैं। तो वहाँ पे जो फैसल है, जो कि कैस की बहन का बेटा है, जो कि अच्छा एक हाँ, कैरेक्टर हाँ, दिखाया हाँ, हुआ हाँ, 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 है, वो हाँ। कहता है कि मामू मैंने आपसे बात करनी है। और वो कोने में जाके बताता है कि जीशान की हर कार ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, एक्सेट्रा सिगरेट है पड़ा हुआ उसकी साइड सिगरेट पड़ा हुआ, नशा कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस दिन सिद्रा की तबीयत खराब होती है, तो वो घर रह गई होती है, वो दावत पे नहीं गई अच्छा, होती। अच्छा, 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 तो अच्छा। कैस जो था ना, वो एकदम उसको ही एड्स 2+2, और वो वहाँ से दौड़ लगाता है। वो वहाँ से दौड़ लगाता है, और आई हैव टू से अगेन दैट ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन बाय तलहा। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सिद्रा अपने कमरे से बेहाल बाहर भाग रही होती है। वो चाचू को देख के उसके साथ लग जाती है, आके उसके पीछे छुप जाती है, और आगे से जीशान आता है जिसके हाथ में सिद्रा का दुपट्टा होता है, जिसको वो जल्दी से पीछे फेंक देता है। और फिर जो कैस होता है वो उसको मारता है, उसको कहता है हाउ डेयर यू, और मुझे, और फिर वो फैमिली को फ़ोन करता है, कहता है वापस आए आप लोग, और वो सबको बैठक लगा के बताता है कि ये इसकी हरकत है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस हरकत का आउटकम ये होता है कि जो कैस की कहती हूँ, जीशान की माँ है, पहले तो वो डिनाई करती है कि नहीं लैला ये ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, और मुझे नहीं यकीन कि मेरा बेटा। बस कर दो, रहने दो। ध्यान रखा होता, नजर रखी होती, तो ये सब ना होता। पर वो जब सारे कहते हैं कि जो शट अप, नोबडीज ऑर्केस्ट्रेटिंग। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है बच्ची को, सब करते हैं बच्ची सब को सपोर्ट करते हैं, हाँ, सब मानते हैं। एवरीबडी एग्रीज, इवन जीशान्स फादर ही सेज कि बस कर दो, तुमने तरबियत नहीं ठीक की है। पर वो कहती है कि मैंने तो नहीं सिर्फ तरबियत करनी थी, वो तुम पे ही गया है, जो तुम्हारी हरकतें रही हैं वही तुम्हारे बेटे की भी हैं, तो ही इज टेकन आफ्टर यू। तो रियली गुड सॉलिड कॉन्वर्सेशंस। और दादा जान जो हैं वो ये फैसला लेते हैं कि इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो, और इसको कल ही मैं बात करता हूँ, इसको हॉस्टल रवाना करो। लिए हॉस्टल में जगह बनाए, वो अब इस घर में नहीं रहेगा। अच्छा, अब लोगों को ये बहुत इतराज़ था कि दादा के लिए जस्ट ब्रश इट अंडर द रग, हॉस्टल भेज दो, घर से बाहर बात ना जाए, इज्जत बची रहे, वरना कल को सिद्रा का रिश्ता नहीं आएगा। और जब रिश्ते की बात होती है तो वो जो भाभी होती है वो निगत, वो कहती है आपने कैसी बात की है, हम लेंगे रिश्ता, जीशान करेगा इससे शादी। तो ये बात भी वो छिड़ जाती है, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू एग्री टू इट। तो इसके अलावा ये होता है कि दिखाते हैं कि जीशान जहाँ हॉस्टल गया है वहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स उसकी रैगिंग करने आते हैं, एंड दे इंडिकेट दैट ही इज बीन maybe molested a little bit in the room. Now मेरी ओपिनियन ये थी दैट सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए थी, और मैंने यही कहा कि ठीक है, we don't know is he 17, 18, 19, but he's a young boy and he's not a child. He's a young man. लेकिन इस चीज़ पे खुश होना कि एक बच्चे को मोलेस्ट किया गया है या उसको, I don't think that's a very humane. कौन खुश हुआ? पर लोग बड़े खुश हुए इस चीज़ पे कि देखा इसने किया तो उसके साथ भी यही हुआ। नहीं, मेरा जीशान की उम्र कितनी है? हमें नहीं पता, लेकिन ये इज नॉट वेरी ओल्ड यार, एफएससी के पहले ईयर में है वो। 18 से तो ऊपर का है। 18 से ऊपर क्या है, मैंने कहा ना, यंग, ही इज अ यंग मैन, बट ही इज नॉट अ He किड। does come across as 19, 20. Exactly. So he must be punished for what he's done. He must serve time or whatever the punishment is, but that punishment is not that he should be assaulted as well. You know? He's an assaulter himself, so if he was assaulted, so assaulter being assaulted, it's kind of divine justice. It is, but I don't know. I felt bad. Yeah. I'll watch it. I'll watch that scene. आप Watch आपकी that बात scene. से मैं पूरी देखूंगा। हाँ, इसको देखिएगा क्योंकि मुझे लगा एंड कि में हुआ ऐसे क्या है? नहीं, एंड में हुआ यही है कि वो हॉस्टल में है, वो मोलेस्ट हो गया एक दफ़ा, अभी यहाँ पे एपिसोड खत्म। हाँ, और दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि लैला जो है वो कहती है कि आई वांट टू मूव आउट, मैं इस सिनेरियो में घर में नहीं रह सकती, और कैस की ट्रांसफ़र और उसकी प्रमोशन हुई है, उसको घर भी मिल गया है। अच्छा। इस सारे एपिसोड के बाद वो कहता है कि आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई एम मूविंग आउट विद माय वाइफ। और बाप जो है, जो रिएक्शन उसको जीशान को देना चाहिए था वो कैस को देता है कि तुम्हें मैं आग करता हूँ, तुम एक दफ़ा बाहर गए, यू डोंट कम बैक इन दिस हाउस, तुम्हारी बीवी ने घर तोड़ दिया है। अच्छा। उसने हाँ, तो लोगों को इस पे बहुत था कि
जहाँ अब्बा जी को रिएक्शन देना चाहिए था वहाँ उन्होंने कहा ब्रश इट अंडर द रग। और जो चीज़ एक जायज़ है, वो अपने घर में जा रहे हैं, उसकी प्रमोशन हुई है, वहाँ उसने इतना शोर किया कि तुम मेरे लिए मर गए हो और मेरे बस 2 बेटे हैं और वापस मत आना और अपनी माँ को भी मत मिलना एट्सेट्रा। ओवर रिएक्ट करता है वो। तो वो लोग यहाँ आ तक गए कि- घर से, फिर छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, यहाँ तक कि लैला बेचारी कहती भी है कि आई डिडंट नो ही वुड रिएक्ट दिस वे कैस, और तुम इतने अपसेट हो, हम नहीं मूव करते। अच्छा। अब मैं अकोमोडेट कर लूंगी। हाँ, तो वो कहता है नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम अपने हक में हो और मैं करूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू लिव हियर एनीमोर। तो यहाँ पे फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आल्सो वेरी वेल पुट, वेरी वेल डन। हाँ, ये मैं दोनों किस्तें देखूंगा। लो जी, लो जी, मेरी ऐसे ही आपने वक्त ज़ाया कराया। अच्छा, केस नंबर 9 का बताएं, क्या डेवलपमेंट हुई है केस में? केस नंबर 9 की डेवलपमेंट ये है कि जी छोटी छोटी चीज़ों से जो केस है वो आगे चल रहा है, आपको उसकी डिटेल्स मिल रही हैं। और लॉयर जो है बैरिस्टर बीनिश, वो अपॉइंट हो गई हैं एज आमना शेख अटर्नी। बिल्कुल। और ये किसने की है? नवीन के किरदार ने की है? नवीन के किरदार ने की है, नवीन के किरदार ने की है। और वो कहती है मुझे सब कुछ पता हो जो जो हुआ। तो यू नो दे डन अ बिल्डअप के किस तरीके से कामरान ने कहा कि अच्छा ये तो डिवोर्स्ड है तो ये ज़रूर अवेलेबल होगी। किसी दिन इसने कहा ड्रॉप, इसने क्या मैं कर देता हूँ, तो ड्रॉप किया तो आगे किसी बंदे ने खोला विच वाज हर फ्रेंड्स हस्बैंड। तो फिर सोचा कि अच्छा ये तो लूज कैरेक्टर भी है तो अवेलेबल होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ज़्यादा स्टोरी आगे नहीं चली, लेकिन डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, मगर वो नेक्स्ट टाइम यू कैन कैच अप ऑन इट। ठीक है। बड़ी टेक्निकली बड़ी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे कामरान कहता है कि ओ कोर्ट में जब वो मुझे देखेगी वो बोल नहीं सकेगी। तो जो मिस्टर बुखारी होते हैं वो कहते हैं कि भाई वक्त बदल गया है, लॉज बदल गए हैं, अब जो विक्टिम और है वो आमने सामने कभी नहीं होते। बदल गए हैं कामरान साहब, आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते, किसी कोर्ट में होंगे आप। She will be asked questions separately, you will be asked separately, and you know, तो ये बड़ी अच्छी डिटेल्स हैं जो कि सारी वो दे रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है। अगेन बहुत मज़ा आता है देखिए केस नंबर 9, बहुत मज़ा आता है। बीवी को पता चल गया है। अच्छा, बीवी को पता चल गया, कैसे रिएक्ट बीवी को पता चल गया और हाँ, बीवी को पता चल गया, उसने कहा है कि तुम जो, और रोहित ने भी कहा है कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ये वो झूठ बोल रही है। तो बीवी ने क्या माना है? नहीं, बीवी कह रही है नहीं, मैं आई एम नॉट कन्विंस्ड, ये जो है ये तो शुरू से ही ऐसा है, क्योंकि तुम्हारा पास्ट ही ऐसा है। स्टॉप इट किरण, तुम मुझ पे इसलिए शक नहीं कर सकती कि मेरा पास्ट क्वेश्चनेबल था। सिर्फ क्वेश्चनेबल नहीं है बल्कि शेमफुल है। For God's sake! and something like this was bound to happen. I want to know कि शुरू से ऐसा कैसे है, क्या किया है उसने? Has he raped women before? Has he, मतलब what has he done? Has he had affairs or what? But बीवी ने नहीं माना। और Is she still in the same house with him या वो अपने घर ही? अभी तक she was, or I think she was leaving or something of the sort. We're midway in that right now. Okay, all right. और शरपसंद के बारे में जरा बताएं, क्या है? यार शरपसंद आप देख ही लें। शरपसंद की मैं क्या ही बात करूं। एक अच्छा? मोहल्ला बताया है, हाँ, जिसमें एक ये फरासत अली हैं जो कि प्लेड बाय नुमान एजाज। आई कैन नॉट एक्सप्लेन हसन, यू हैव टू वॉच इट, दैट मैन इज सो ब्रिलियंट। और वो हर घर में जो लोग हैं ना मोहल्ले में, अभी अभी आए हैं फिदा और सनम विच इज अफान एंड वो, तो उनकी जिंदगी में दखल देना, उनकी यू नो छोटी छोटी चीज़ें जो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। सामने वाले घर में रहती है शाजमीन, हु इज अ विडो एंड शी वर्क्स इन अ बैंक, और वो बड़ी गाड़ी है उसके पास, ऑटोमेटिक हिरा। वहाँ पे जो फरासत अली साहब हैं वो बिजली ठीक करने के बहाने चाय मिलती है तो ज़रा टची फीली हो जाते हैं, तो उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। हाँ, तो निकलते हैं जब वो कहते हैं कि यार अल्लाह माफ़ करे, तुम लोग सही कहते थे, ये लड़की सही नहीं है। और पूरे मोहल्लेदार जो है ना, हाय फरासत भाई क्या हुआ क्या हुआ। ये इज़ रियली एंजॉयबल, इट्स रियली एंजॉयबल। गुड डायरेक्शन, गुड राइटिंग, वेरी गुड। हाँ, मैंने वही कहा कि यार एहसन तानिश हैज़ रिडीम्ड हिमसेल्फ बिकॉज जो हम डिसअपॉइंटेड थे शेर में विद द डायरेक्शन, यहाँ पे इट्स स्टेलर, बहुत खूबसूरत। इट्स रियली हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एक ही मोहल्ले के घर हैं लेकिन दे ऑल लुक डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड। नादिया अफगान इज सो ब्रिलियंट एज रूबी, यू नो। फरासत साहब कैसे कर लेते हैं आप, शी इज अ वाइफ हु इज डोटिंग ऑन हर हस्बैंड, लव्स दैट ही इज, रियली फन। हाँ। तो चलें, तो आप कह रही हैं कि मैं जमा तकसीम और ये दो देख लूँ शरपसंद? जमा तकसीम मैं आपको नहीं कह रही कि आप देखें, आप देखना चाहें ज़रूर देखें। जमा तकसीम ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो देखना चाहूँगा। मगर आप स्किप करके देखूंगा, बट हाँ, लेकिन शरपसंद आप ज़रूर देखें। डेफिनेटली डन। ठीक है, तो फिर आ जाए, फिर दिल ढूंढता है फिर वही।
दिल ढूंढता है फिर वही जनाब, तीसरी और चौथी एपिसोड इस हफ्ते हुई, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डायरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ डेप्थ, अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी, अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल. छोटी छोटी चीज़ें आपको एंगल्स में पता चलती हैं कि जो भी सीन्स बन रहे हैं, फ्रेम्स बन रहे हैं, उनका एक बड़ी एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है, एक सेंसिटिव क्वालिटी है, और सब्जेक्ट जो है वो बहुत सीरियस है. प्रेस मीट में पता चला कि जो रिदा बिलाल है वो पिछले 2 साल से साइकोलॉजी पढ़ भी रही हैं और बड़ी उन्होंने इन डेप्थ पढ़ी है, एंड आई थिंक शी ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम साइकाइट्रिस्ट एज वेल. अच्छा, very nice. या थेरेपिस्ट. हाँ, तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बहुत करीब हैं. तो अगेन इट्स लाइक इट्स डिमेंशिया which now we see that this character अली, उसको चीज़ें भूलनी शुरू होती हैं, और फिर वो मतलब है कि अभी की रीसेंट चीज़ें भूल जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद हैं. और बेसिकली वही कुछ हुआ है जो पहली 2 एपिसोड्स में हुआ था. एंड बच्चा जो है वो स्कूल में बुली हो रहा है और भाई ने केस कर दिया है जायदाद का. अब डेवलपमेंट ये हुई है कि ही अग्रीज टू गो टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर ने स्कैन्स कराए हैं कि आपकी फैमिली में डिमेंशिया थी. तो वो कहते हैं जी मेरे वालिद को थी, लेकिन उससे मेरा क्या ताल्लुक. तो वो कहते हैं नहीं, ताल्लुक हो सकता है. तो स्कैन्स उनके हुए हैं, लेकिन ये 2 किस्तों में स्कैन्स अभी वापस नहीं आए. लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि डिमेंशिया उसको है. अच्छा, ये डिमेंशिया ट्रिगर हुआ है किसी वजह से, या इसकी क्या वो है, क्या प्लॉट में आई एम श्योर इसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी ना, क्योंकि वी नो कि वो उसका एक बैक स्टोरी है, उनके बच्चे की जो ट्रॉमा है. तो डिमेंशिया होना, आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, और ये फेयरली अर्ली मतलब तीसरी चौथी एपिसोड में अगर ये एक चीज़ आ गई है, तो इसका कहानी का वो क्या है, आगे प्रोग्रेशन किस तरफ जा रही है? व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया? मेरे ख्याल में सेंट्रल आइडिया यही है दैट हाउ फाइंडिंग लव व्हेन यू फॉरगॉटन दैट यू आर इन लव, अच्छा, इट्स बेसिकली हाउ दिस यंग कपल इज गोइंग टू सर्वाइव. Ali having dementia and forgetting that they're their husband and wife, and forgetting that she's or that they have a child. Or shayad trigger ye over the years gradual hua hai with the trauma that they had when their daughter died. So details bahut hain, bahut khoobsurat hain. I have to say it's a very heavy watch. It's not an easy watch. It's a very heavy watch. It's a very disturbing watch, and I don't know. Yeah, it's tough to watch it. It's very good. It's very good, but it's not meant to be entertaining. उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही. मैंने वही कहा ना कि सीरियस से सीरियस सब्जेक्ट भी हो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलनी बहुत ज़रूरी होती है. यहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रही. वीक पॉइंट्स क्या है? कोई वीक पॉइंट्स हैं परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, कोई वीक पॉइंट यही है कि रिलीफ नहीं मिल रही. अच्छा, बस अदरवाइज एग्जीक्यूशन में कोई फ्लॉज हैं? इट्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. मतलब एक तो जाहिद हैज परफॉर्म्ड इट सो वेल कि एक चलते जब वो कोई चीज़ भूलता है तो ही इज़ लाइक in disbelief कि how could I forget this, and then there's kind of aggression कि what's happening, and denial लोगों को कि I'm fine, why you keep saying, और फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे इसकी appetite बहुत बढ़ गई है, and this is even before he's medicated. तो I mean I would like to know कि dementia जो है does it increase your appetite या किस वजह से or is it depression that जिसकी वजह से appetite increase हुई है? Because he's gaining weight, उसके कपड़े तंग हो रहे हैं, and he says कि इन कपड़ों को please can you give them away, they're no longer fitting me. तो वो रमशा कहती है कि अली you're putting on weight, and you've been so conscious about your exercise and Listen, I know कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है और तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम जिम क्यों नहीं जा रहे? जिम जाओ ना. आप why are you having gluten, why don't you have the oats, छोटी छोटी बातें. तो अच्छा, एक चीज़ जो पहली दो एपिसोड्स के बाद आपने महसूस की थी, मैंने नहीं की थी, वो ये थी कि जो अली और रिमशा की आपस की इक्वेशन है, केमिस्ट्री है, ज़ारा और जाहिद की, तो अगर ये इन 2 किस्तों में वो आपका कोई ओपिनियन तब्दील हुआ या यू आर होल्डिंग ऑन टू द सेम ओपिनियन? No, I've kind of gotten used to seeing them now as husband and wife because they are there for each other constantly, but for me to believe that it's a love that is going to break them and can they hold on to it, I need to see their backstory.
I need to see how they met. There's enough of a back story यार कि वो No, हुआ we और don't हमने know scenes कि देखे। ऐसा क्या हुआ कि क्या उनके मतलब घर है? ने छोड़ा तो खानदान ने मिलना छोड़ दिया। रमशा की माँ बाप उसको नहीं मिलते। इसीलिए कि उसने पसंद की शादी की है। ये तो पहली 2 एपिसोड्स में क्लियर हो गई थी बात कि वो सिर्फ इस बात पे कि वो पसंद की शादी है, एग्जैक्ट सिर्फ? हाँ तो और क्या, उसने पसंद की शादी की है, उसने भी पसंद की शादी की है और फिर वो अलग हो गया और फिर जाहिर है वो एक बच्चे का ट्रॉमा है उनके बीच में, बच्ची का। तो यही है, बच्ची का इससे ज़्यादा क्या बैक स्टोरी देंगे आपको। बैक स्टोरी नहीं, शायद फ्लैशबैक्स उनके, you know, the time that they were happy and loved फ्लैशबैक शायद वो थोड़े और देते हैं आपको, लेकिन फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे कि यार वो उस उम्र के लगते नहीं है जिस उम्र के फ्लैशबैक्स दे रहे हैं। हाँ, ये तो है। मगर अच्छा है। There is attention to detail and it's very good, but it's very heavy. I would love to know how many people are watching Dil Dhoondta Hai and how many people are connecting with it and enjoying it, because it's not very enjoyable. हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज, फिर हम उस हिसाब से फैसला करेंगे क्या करना है। Yeah. मूविंग ऑन टू देन आमना जी, मैं मंटो नहीं हूँ, मैं वो तो नहीं जो जिसमें मुझे लगा कि मंटो साहब शायद आप ये चौधरी साहब ने कहा जी पिछली एपिसोड में कि स्टोरी तो चलने वाली आगे। मैंने कहा व्हाट हसन, कैसे, आपको नहीं अंदाजा हुआ? नहीं कहा हसन नहीं, मुझे नहीं अंदाजा हुआ क्या होने वाला है। वो ही इज गोइंग टू प्रपोज टू मिस मारिया। रियली? ओके, but Miss Maria is going to say no. Miss Maria is going to reject him and she's going to convince him that you're in love with Nemal. But what does he do, Hassan? बताएं? जब आप 100 बार गलत हुए, हम एक बार हुए, तो आप इतना हमारा मजाक बनाएंगे। He goes to सिराज अमृतसरी and says कि मुझे मैमल दे दें। मैमल मुझे दे दीजिए। जी। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये लगी कि जो वालदा हैं महमल की, उन्होंने कहा ये मैं तो ऑल अलोंग ये चाल चल रही थी कि जो मैं जो बात बोलूँगी, उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी ये जो उन्होंने किया है ना, महमल के अंदर इतनी हिम्मत पैदा की कि वो बाप के सामने एहतजाज करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा यार सिराज अमृतसरी है वो, और इस बार भी हमने 2-3 बार सुना, फुप्पो ने भी कहा कि वो सिराज अमृतसरी, तो उसको सलाम करना कि अगर वो सिराज अमृतसरी को आके बोलता है कि वो सिराज अमृतसरी की बेटी से मोहब्बत करता है और ये और वो, किसकी जुर्रत। तो सिराज अमृतसरी इतना बेचारा मासूम से शरीफ से इंसान है कि वो अपनी बीवी के हाथ में पपट बने हुए, और उनकी बीवी जब चाहती है उनको बिल्कुल उनका दिमाग जो है अपने हिसाब से स्विच कर लेती है रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू। ये बात भी थोड़ी हजम नहीं हुई। नहीं, आपको हो जानी चाहिए हजम, आप एक बेवकूफ इंसान है। मैं तो हूँ बेवकूफ, मैं तो मानता हूँ। हर सारे मर्द ही बेवकूफ हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर। हर मर्द जो है वो मासूम और बेवकूफ है। ये दिस इज द क्विंटेसेंशियल KRQ कैरेक्टर, दैट वो मासूम आदमी है, वो बीवी के उसमें आ गया है, वो बीवियां चालू हैं, सारी औरतें चालू हैं। It doesn't add up, आमना कि सिराज अमृतसरी का किरदार पहले एपिसोड से जितना जिस लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है, मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लाइट मुझे नहीं पहुंची और मुझे वो वाला सिराज अमृतसरी नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। That is one thing. आसिफ रजा मीर साहब्स परफॉर्मेंस, his stature, his dominance on screen, that's completely different. तो वो मैं आसिफ रजा मीर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त प्योरली किरदार जो लिखाई है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जो लिखाई है, इतना डॉन आदमी, इतना जिसका इतनी डोमिनेंस है, पूरा शहर उससे डरता है और वो मार देता है, बंदों को मारा हुआ है उसने, इतने कत्ल किए हुए हैं यार, वो इतना टेडी बेयर टाइप बन जाता है कभी कभी कि समझ नहीं आती कि यार कि ये डॉन है या क्या है। और आप इतना बार बनता है, वो क्यों बनता है टेडी बेयर, क्यों बनता है बताए ना? क्योंकि मर्द एक प्यारी चीज है, मर्द एक प्यारी चीज, मोम की गुड़िया है मर्द एक मोम की गुड़िया और प्यारी चीज। मैं नसीबा की ममता मुझे रोक देती है। कितनी दफा उन्होंने ये बात कही होगी कि उसकी ममता मुझे रोक देती है, वरना मैं तो तहस नहस कर दूंगा। So what I gathered from this is कि अगर नसीबा बेगम ये ना करती, उपोज ना करती मंटो को, तो सिराज अमृतसरी साहब में इतनी इंटेलेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली कैरेक्टर की बात हो रही है, कि वो खुद से ये कहते हैं यार कि मंटो में क्या प्रॉब्लम है रिश्ता देने में। वो खुद से ना सोचते ये बात। क्यों
सिराज अमृतसरी साहब खुद को ये ना क्वेश्चन करते कि यार क्यों, अगर नसीबा ये ना प्लान करती है, जो भी नसीबा ने रिवर्स साइकोलॉजी, इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी यार, आई एम सॉरी. No, it they've doesn't make sense reduced, at all. they've really reduced Siraj Amritsari's character, the aura that they were trying to build, and Yeah. you know, the aura that Asif Raza Mir Saab has indeed brought to the character, they reduced it to nothingness. अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आप सिराज अमृतसरी होते तो आपको मिस्टर मंटो के रिश्ते में क्या मसला होता? ए कि वो महमल का टीचर है, बी कि वो महमल से दुगनी उम्र का है, सी वो एक अच्छे खाते पीते ख़ानदान से नहीं है. तीनों में से क्या होता? या ऑल ऑफ द अबव? कोई भी ना होता. नहीं, आपका मसला क्या होता? ए, बी या सी, और ऑल ऑफ द अबव? क्या मसला होता? नहीं होता ना होता. यू वुड बी ओके विद इट? मतलब मैं सोचता तो सही ना कि यार क्या सीन है. महमल अगर आके कह रही है कि जी मैंने करना है, मुझे मोहब्बत है, मेरे फलाना मेरे अरमान है, अगर वो प्यार करती है उससे, कितना डिफरेंस है? 20 साल का डिफरेंस है दोनों की उम्रों में. हाँ, 20 साल उम्र का डिफरेंस ज़्यादा है, तो शायद उम्र का डिफरेंस होता कंसर्न के यार ये एज का बहुत डिफरेंस है, 20 साल का फ़र्क है. मतलब है कि जब मंटो 60 का होगा तो मेमल बेचारी 40 की होगी. Which is, I mean, fine actually. It's okay. 70 का होगा तो मेमल 50. It's okay if you're in love. I mean, fine. 80 का होगा तो वो 60 की उम्र तो आप उम्र पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. सोशल स्टेटस शायद उनको प्रॉब्लम देता है. Yeah, I think सोशल स्टेटस क्या? He's got a bloody $1 million in his account. He doesn't know that. Siraj doesn't know that. But still, he's a teacher. He's a well-to-do professor. It's not like he's come from a झोपड़पट्टी के जिस पे सिराज अमृतसरी कह रहा है कि मैं इतना बड़ा डॉन हूँ और मैं झोंपड़ी वाले से अपनी बेटी की शादी कर दूँ. पढ़ा लिखा प्रोफेसर है तो ये तो बात अप्लाई नहीं करती. इसके अलावा और क्या बात है? एक नी-जर्क रिएक्शन है कि यार ठीक है मेरी बेटी के बारे में. नहीं, ये नी-जर्क रिएक्शन है कि बेटी ने प्यार मोहब्बत को क्यों किया, और यू नो हाउ डेयर समबडी कम इन. बेटी का नहीं है, बेटी का नहीं है कि बेटी ने प्यार मोहब्बत क्यों किया. इसने आके मेरी बेटी का रिश्ता, बेटी को तो उसने कुछ नहीं कहा. क्या कहा उसने? तो कहा जाओ कॉलेज. बेटी ने भी मोहब्बत, बेटी ने तो आगे बोला ना मेरे अरमान है, ये है, मुझे तो दफन कर दिएगा ताकि मेरे अरमानों से कुछ लें. दफनाइएगा इस कमरे के दरवाजे के बाहर. आते जाते आप दोनों पैर रख के गुजरेंगे मेरे अरमानों की लाश पर. सिराज doesn't have a problem with her his daughter liking this man. बेटी को तो कुछ नहीं कहा सिराज ने. माँ भी जब कहती है पहले आके उसको कि तुम्हें शर्म नहीं आई, ये वो, तो कहती है धमकी मत दें, जवाब दें, मेरे मोहब्बत करने में क्या हर्ज है. धमकी नहीं, जवाब. सर तो कह दिया, जब चाहेंगी कट जाएगा. क्यों ना मैं करूं पसंद? लड़की की चॉइस में क्या प्रॉब्लम? क्या मसला है? वो अच्छा. बहरहाल जो आप लोग रो रहे थे पिछले कई हफ्तों से कि मंटो साहब और मेमल कर लिया, जो उन्होंने एडमिट कर लिया उन्होंने. अब आपको सुकून है, मिल गया सुकून. महमल मुझे दे दीजिए. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम टीचर और स्टूडेंट रोमांस का, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव लाइसेंस दे भी दें कि चलो यार मान लो ना कि ये टीचर को स्टूडेंट से मोहब्बत है और मोहब्बत महमल को भी हो गई है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज? बिजार. जो बाराती बन के बैठे हुए हैं कि हम क्लास नहीं पढ़ेंगे जब तक आपकी डोली उठेगी मंटो साहब की, जब तक आप सेहरा नहीं बांधेंगे और जब तक वो मानेंगे नहीं हम क्लास. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? Bizarre. अच्छा, here I want to say something. I'm a big Nadeem Baig fan. और अभी तक मंटो की डायरेक्शन में मैं आपने और हमने जो भी हमें कोई बात स्क्रिप्ट की कहानी की हमें सही नहीं भी लगी, हमने हमेशा कहा कि डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुई है. बहुत हमने, और आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड अर्लियर. लेकिन इन 2 एपिसोड्स में मैं थोड़ा सा डायरेक्शन को भी लाना पड़ूंगा कि ये जो 2 चीज़ें हुई हैं, एक सिराज अमृतसरी साहब का जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है उनका कैरेक्टर और उनसे रिलेटेड सारी चीज़, और एक ये जो स्टूडेंट रिएक्शन था, मेरे ख्याल में डायरेक्टर की भी यहाँ पे कॉल या से होनी चाहिए थी. चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से हो सकती थी. ये जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट था ना इन दोनों चीज़ों का, वो एकदम
हम जिस स्केल पे जा रहे थे या जिस लेवल पे जा रहे थे और जो एक डॉन का एक इमेज बना हुआ था या वो बड़ा हमारे जहन में था, हाँ बिल्कुल सब जो है ना वो Zero हो गया। डिमिनिश हो गया है। और ये स्टूडेंट्स का भी जिस तरह से रिएक्शन है, कम ऑन यार, आजकल के दौर में कहाँ ये इस तरह का आप देखते हैं Give me a break, man. Exactly. तो ऑल ऑफ अ सडन द एंटायर एग्जीक्यूशन फेल फ्लैट, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। Yeah. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। कुछ ना कुछ जो हम क्योंकि अब पहली बार मुझे ऐसा लगा, पहली बार ये 26वीं एपिसोड थी मेरे ख्याल में, कि अब मंटो अब रोस्टिंग टेरिटरी में चला गया, अब रोस्ट बन सकता है यहाँ पे। पहले मंटो मैं ऐसे आपको रोस्टिंग अपॉर्चुनिटी देती हूँ। मंटो अभी तक you're absolutely right. अभी तक जो था वो आप उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते, आप कहते थे यार ठीक है, देयर सच स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन बंटो कि अच्छा नहीं लगता आप रोस्ट करें। लेकिन ये 2 एपिसोड्स तो बड़ी रोस्टेबल थी यार। मतलब प्रिंसिपल आके कह रहे हैं ओह एक्सीलेंट, प्रिंसिपल कह रहे हैं ओह व्हेन डिड दिस हैपन। Wow. What's happening? When did this happen? I mean, shouldn't you be a little concerned about your professor having an affair with a student? I mean, yeah, it was like जैसे क्लास 8th में नहीं होता, क्रश होता है एक लड़के का एक लड़की के ऊपर, और फिर एक जो 9th क्लास का बच्चा आके बोलता है कि अच्छा अच्छा ये कब हुआ। It was all that. और भाई 7 दिन हो गए हैं हजरत के वालिद साहब को मर्डर हुए हुए। हाँ। उनको गैरत कौन दिलाता है आके? बाय द वे जो इफ्रा के अब्बा जी सीढ़ियों पे मिल जाते हैं, वो रैंडमली आ गए वापस, रैंडमली कहते हैं यार तुझे कोई गैरत है कि शर्म आई कि नहीं, चुल्लू पर पानी में तुम डूब भरो यार। आप वही है ना जिसके अब्बा का मर्डर किया उसने? किसने? वही जिसने मेरी बेटी को मारा। तुम्हारा बाप कत्ल हुआ तो मेरे को फिक्र है कि नहीं? कहता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या कहता है, तो यू नो डोंट यू नो हु किल्ड देम? नहीं बताएं क्या क्या। एंड यू लाइक यार दिस रैंडम मैन हैड टू कम टू पुट सम लाइक सेंस इनटू यू कि तुम्हें को गैरत आए कि तुम हफ्ते से अपनी एक्स मंगेतर के रिश्ते और उसकी लव लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो, यू हैवंट गिवन 2 hoots about your dad's murder. And then he goes to the police station and he says कि क्यों नहीं हुआ अभी तक। Bizarre, these things are bizarre. समझ And of course फरहाद जो है उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया वो जेल में, और शमरेज एंड में जो है वो मिस मारिया और मंटो साहब रिश्ता लेने चले गए हैं। Okay, another bizarre situation. वाई किसके लेके जाते हैं मिस्टर मंटो? नहीं bizarre प्रिंसिपल साहब को इसलिए कि मतलब है कि यार I mean it's just bizarre the way they go कि आप इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा मैं डर रहा हूँ? नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डरता, आप मैं बहादुर हो गया हूँ। और एक तो यार हसन आपको कसम है यार, हाँ आपने मुझे जब मिलना है ना आपने मुझे गुड इवनिंग कहना है। गुड इवनिंग आपने, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने मुझे कभी अब कुछ और कहना, मैंने आपको मारना है। गुड इवनिंग। हम अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे गुड इवनिंग। हम वी गोइंग टू से गुड इवनिंग। व्हाट इज विद द गुड इवनिंग मैन? I mean these people are Lahori. It's not like they're like it's so odd. ना यार आप बड़ी पेंडुओं वाली बात करती हैं यार, वो पढ़े लिखे लाहौरी हैं भाई। यार पढ़े लिखे लाहौरी भी सलाम बहुत मुहज़्ज़ब गुड इवनिंग कहते हैं। आपको क्या पता पढ़े लिखे लाहौरी कैसे? आप थोड़ी पढ़ी लिखी लाहौरी हैं। आप लाहौर गई हैं? इनके अच्छा मुझे मेरी बात सुनो, मेरी बात। आपका कोई लाहौर से ताल्लुक है? नहीं ना, कभी आप नहीं है लाहौर? नहीं है कभी आप लाहौर नहीं? अच्छा वाकई में वहां पे लाहौर में ऐसे नहीं बात करते? नहीं डॉन भी ऐसे नहीं होते लाहौर के? नहीं। टेडी बेयर टाइप। बताएं कि इनके घर में सुबह कोई नहीं आता? किसके घर में? इनके सिराज साहब के घर में आते हैं लोग, सुबह क्यों नहीं आते? Why is it always good evening then? Why doesn't anybody ever say good morning? क्योंकि वो शाम को आए थे ना उस वक्त यार। या नहीं, हर बंदा शाम को आता है, हर बंदा शाम को आता है। गुड इवनिंग के अलावा कुछ ये लोग देर से उठते हैं मेरी तरह। राइट, तो गुड इवनिंग ही होता है, इवनिंग ही होती है, सुबह होती नहीं। सुबह देर से सोते हैं फजर पढ़ के, और फिर जोहर के बाद उठते हैं। जब तक लोग आते हैं इवनिंग हो चुकी होती है ना। ड्यू अपॉलॉजी ना। महमल का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, एंड आई अडोर सज्जल एज एन एक्टर टू बिट्स। आई मीन everything that girl does, she turns magic, she creates magic. But Mehmal, I don't know what they have done
कि बेचारी सज्जल भी महमल को नहीं बचा सकती। नहीं बन सका यहाँ पे, सज्जल से भी मैजिक नहीं बन सका, हुमायूं से भी मैजिक नहीं बन सका। हुमायूं इतना प्यारा इंसान है, इतना अच्छा वो एक्टर है, इतना बड़ा स्टार है, लेकिन हुमायूं जैसा बंदा भी मंटो को नहीं संभाल सका। नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सका। मैं कह रहा हूँ नदीम बेग नहीं संभाल सके तो मेरे ख्याल है ये जो है ना, मैं मंटो नहीं हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटी जो थी ना बनी, मैं आपको सही बताऊं, 2 लोगों के लिए बनी। ये 2 लोगों के लिए ये ड्रामा लिखा गया है। अजान और बाबर अली। नहीं, बाबर अली तो पहले भी अपने एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अजान और दुराब, हाँ, ये 2 बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं। आप इनको सुनने को भी दिल चाहता है, देखने को भी दिल चाहता है। ये अच्छे लग रहे हैं, इसके अलावा किसी की समझ नहीं आ रही। जो और किसी का भला हो ना हो, दुराब और अजान का भला हो। दुराब और अजान का भला हो गया, और किसी का भला हो ना हो। बाकियों ने तो नुकसान उठाया, बिकॉज वो अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई डिड वी साइन अप फॉर दिस। अच्छा, लेकिन अब इसमें ये भी बात आएगी कि मैं और आप भी इंजॉय करते रहे बीच में। जो अच्छी बातें हैं वो हमने वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड। जो अच्छा लगा, डॉन वाले जो सीक्वेंसेस थे, राइटिंग भी जहाँ पे डायलॉग्स अच्छे थे, बट किसी भी प्रोजेक्ट में आई थिंक, एंड जो रीसेंट एग्जांपल मेरे जहन में आती है वो परवरिश की आती है। वो थ्रू आउट कंसिस्टेंटली अच्छा था। एब एंड फ्लो होता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ऊपर नीचे जाती है कहानी, आपको इतराज भी होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा जब डिप आता है, वो ऐसा डिप नहीं आता कि आपका बिल्कुल ही आप एकदम क्वेश्चन करने लगे सैनिटी को और लॉजिक को। आप हक्का बक्का रह जाए कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आपका रंग फक हो जाए, मतलब सिर्फ रंग फक हो जाए, अंदर से हर चीज़ ही फक हो जाए। वो सिराज साहब पूछते हैं मेमल को कि तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारे टीचर हैं? तुम्हें इतना तो याद है कि वो तुम्हारा टीचर है? मुझे तो ये भी याद है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। मैं नहीं भूली, लेकिन मैं उनकी शागिर्द हूँ। हेलो, व्हाई कांट यू से नहीं मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं उनसे मोहब्बत है, मैं नहीं भूली कि मैं उनकी स्टूडेंट। अच्छा, वो अभी भी मंटो सर ही कह रही, क्यूट है बड़ी। मैं मंटो सर कह रही है, क्या बोले, और शादी के बाद भी मंटो सर बोलेगी? नहीं, लेकिन तुम कह रही है अब। अच्छा बताओ, मेरे साथ अगर मरना पड़ा तो मर जाओगे? तुम, हाँ, एक जगह तुम बोला नहीं, लेकिन ऐसे कर लो कहा उसने, ऐसे कर आओगे नहीं? हाँ, आओगे नहीं हो रही वो। और सिर्फ एक दफा आपको थोड़ी सी ह्यूमैनिटी महमल में नजर आती है, जब सुरैया कहती है कि हाय बेचारी मिस मारिया मरती है मंटो पे। कहती क्या कह रही है पप्पो, मत कहें, ना करें पप्पो। और भाई तुम सारे क्या अंधे काने गूंगे बहरे हो कि तुम लोगों को खुद कुछ नजर नहीं आता? What is wrong with you guys? किसी को कुछ समझ नहीं, नजर नहीं आता। हाय हाय ओए होए बदोबदी मैंने आपको दिया अगले रिव्यू से छुट्टी, बिकॉज मैं रात को 12 बजे नहीं करना चाहूँगी, बहुत इंटेंस वो ड्रामे हैं। और दूसरा ये कि अगले हफ्ते के वेंसडे के स्लॉट के लिए मैं आपसे अपील करूँगी कि आप थोड़ी शफलिंग करें और कोई एक ड्रामा आप वेंसडे के स्लॉट में डालें, क्योंकि अगर आपने सावल यार पिया कंटिन्यू करना है देखना, तो 8 एपिसोड्स आप फ्राइडे को नहीं कर सकते। आपको इनमें से 2 जो है कुछ आपको करना पड़ेगा आगे पीछे। क्या करूं मैं, कैसे करूं? आप थर्सडे फ्राइडे वाला कोई भी। मंटो का रिव्यू खत्म हो गया आपका? हाँ, मेरा खत्म हो गया। मंटो का रिव्यू बस इतना ही था आपका? हाँ। कुछ और आपने नहीं ऐड करना? नहीं। कोई आप नहीं प्रिडिक्ट करना चाहती कि अभी मंटो सर की शादी होगी मेमल के साथ, नहीं होगी, आगे क्या होगा? नहीं, वो तो फोरशैडोइंग कर ली है कि आई विल डाई फॉर हर। यस, यू विल डाई मिस्टर मंटो। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कुछ शेयर कर रहे हैं चीजें कि मंटो और फरहाद की शादी, जिसमें दोनों दूल्हा दुल्हन बने हुए, मंटो और फरहाद की शादी। आप सॉरी ये तो कोई नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे हैं? नहीं, मेमल और फरहाद की शादी, सॉरी आई अपोलोजाइज। मेमल और फरहाद की शादी, जी। तो वो कुछ मैंने देखी है क्लिप्स, देख रहे हैं हम, देखना थोड़ी बंद करेंगे, हम भी बड़े बेगैरत हैं। नहीं तो एक तरफ मंटो और मेमल की अब जब हो गई है आपस में क्या कहते हैं, हाँ, और एक दूसरे से मोहब्बत का इतराफ कर लिया, तो हो तो गई अब आगे भी चलो। तो इसमें अगर फरहाद बीच में आ जाएगा तो फिर कैसे होगा? आप ना, फरहाद तो आ गया, उसने जो स्केच लगाया है मेमल का, गाना सुनाया और कहा कि तुम मेरी हो जाओ बस, तो फरहाद तो कुछ पंगा करेगा नहीं। अब सिराज करेगा ना। अब वो कहता है ना, वो अपने अंकल जी कहते हैं आके
कि उसने अपने बेटे को बंद कर दिया है, तो अब वो वार करने से पहले सोचेगा नहीं। हाँ तो यार हम 25 किस्सों से ये एक्सपेक्ट करेंगे जो दो ये शहर के सबसे बड़े डॉन हैं, ये मारेंगे कार्लियोनी फैमिली को जिन्होंने चैलेंज किया है, ये कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो एक कत्ल हुआ है वो रात के अंधेरे में हुआ है, और दूसरा जो कत्ल हुआ है वो गलती से हुआ है। तो इनके हाथ कोई ब्लड शेड तो ये कर नहीं सकते। उस दिन जब मैं ह्यूस्टन आ रहा था ना, तो मैंने गॉडफादर लगा दी जहाज में। फिर मैंने शर्म से बंद कर दी। मैंने 5 मिनट देखी, मैंने बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, ये मेरे से ना हो पाएगा, ये कसम से कह रहा हूँ। किन आंखों से मैं मंटो देखूंगा। मैंने लगाई गॉडफादर, मैंने कहा दोबारा देखूं, बड़ा टाइम हो गया नहीं देखी हुई। फिर मैंने 5 मिनट देख के मैंने बंद कर दी। मैंने कहा नहीं चौधरी साहब, ना करो अपने साथ ऐसा, ये जुल्म ना करो। तुसी कर ना पाओगे। कर ना पाओगे, क्या करोगे? कहाँ मुंह दोगे, कहाँ अपना मुंह सर मारोगे, कहाँ जाओगे? गॉडफादर अगर तुमने देख ली तो भाई, तो बंद कर दो इसको। मैंने बंद कर दी 5 मिनट, शुरू का सीन देख के। यार क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा हसन, चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। ना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप जैसी दिग्गज क्रिटिक, माया नाज क्रिटिक, ओह शिट आई एम लेट, मैंने निकलना है। तो आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, अगले कुछ रिव्यूज़ में मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूँगा, लेकिन आमना इसानी जब हों आपके पास, तो फिर आपको और क्या चाहिए, क्योंकि आपके पास आमना है और मेरे पास तुम हो, अब मेरे पास तुम हो और हम दोनों मंटो नहीं हैं जी, हम मंटो नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपके दिल की सुन रहे हैं, इसलिए हम सब आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे हर किसी न किसी सूरत में। तो फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी। मैं ये चाहूँगी कि इस रिव्यू पे, आज के वेडनेसडे के रिव्यू पे, जो लोग हमें इंशाल्लाह फ्राइडे को ज्वाइन करेंगे फॉर द रिव्यू ऑफ अपना बिरयानी, जिनकी शादी और पामाल, तो इन तीनों एपिसोड से रिलेटेड अगर आपके पास सवाल हैं तो इस रिव्यू के कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूं। सावल यार पिया को क्यों निकाल दिया आपने? सावल यार पिया मैं अगर करूँगी तो फिर मैं शायद फ्राइडे को कर लूँ। तो फ्राइडे को ही कर रही हैं, बाकी कब कर रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है आगे ले जाऊँ थोड़ा। कब ले जाएं? मंडे को ले जाऊँ। आप मंडे के स्लॉट में ले जाएंगी? हाँ, मंडे के स्लॉट पे कुछ करना पड़ेगा। विद केस नंबर 9 एंड हाँ, विद केस, वो भी हेवी स्लॉट है। नहीं, वो आपको ये करना पड़ेगा, आपको केस नंबर 9 आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको आगे शिफ्ट, और मंडे को सावल यार पिया लेके जाना पड़ेगा। या चलो फिगर आउट करते हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन करते हैं, मैं और आप मिलके, कैसे होगा। ठीक है, 40 सेकंड आपने और बात करें, 1 घंटा पूरा हो जाएगा हमारा। कोई बात नहीं, 1 घंटा ना भी हो पूरा, आप घंटे से पहले कर लें। चलें, आपने 30 सेकंड रह गए। आप एक काम करें, आप ना 20 सेकंड रह गए, आप मंटो का टाइटल ट्रैक सुनाते हैं। मैं वो तो नहीं जैसे हो तुम समझे, मैं उससे भी बढ़ के खबीस। यार अपना, चलें ठीक है ख्वातीनो हज़रात, 6 सेकंड रह गए, तो आपसे फिलहाल हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू हसन, थैंक यू। आपसे मिलेंगे, चला, थैंक यू आमना। एंजॉय योर हॉलिडे। ओके, हाफिज़।